हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उर्वशी और आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हमें डिप्रेशन से बचना चाहिए। पहली चीज तो यह है कि हम डिप्रेशन में ना सबसे ज्यादा खुद को प्यार करना भूल जाते हैं और गलत गलत डिसीजन लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आप डिप्रेशन में सबसे पहले खुद से प्यार करना शुरू करें। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे ना, तो आपको अपने लिए कुछ गलत विचार आएंगे ही नहीं। क्योंकि डिप्रेशन में लोग अक्सर ये गलतियां करते हैं कि वो अपने लिए या अपने को कुछ हार्म करने के लिए या कुछ हानि पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं। और वो ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है और सिर्फ अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश में लगते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये कीजिए कि सबसे पहले अपने से प्यार कीजिए। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आपको लगने लगेगा कि बाकी सारी चीज़ें बेवजह हैं, सबसे पहले आप हैं। आज से 2 महीने पहले मैं खुद भी इतने डिप्रेशन में थी कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकती। मतलब मेरे मन में भी ऐसे ऐसे ख्याल आने लग गए थे कि मुझे अब नहीं जीना है, मुझे अपने आप को ख़त्म कर लेना है। और यकीन मानिएगा, मैंने कोशिश भी की एक बार, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद बच्चों की वजह से या अपने पति की वजह से उनका चेहरा मेरे आंखों के सामने आया और मैंने ये सब नहीं किया। लेकिन फिर भी इतना डिप्रेशन था कि मुझे ज़िंदगी की सारी चीज़ें बेवजह लगती थी। सिर्फ ये लगता था कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, कोई खुशी नहीं बची है। हालांकि मेरे पति बहुत सपोर्टिव है, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और मेरा परिवार बहुत ही हंसता खेलता है। लेकिन कभी कभी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है ना कि हमको ऐसा लगने लगता है कि कुछ है ही नहीं हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता या हम किसी के लिए मैटर नहीं करते। ऐसे सब चीज़ें हमारे दिमाग में आती है और हम सुसाइड के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, ये मैंने पर्सनल अपने आप पर खुद अप्लाई किया है और मैं इस चीज़ से उभरी हूँ। इसीलिए मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी कोई बंदा, या तो आप खुद हो या आपका कोई जान पहचान दोस्त रिलेटिव कोई भी हो, अगर वो आपसे एक बार भी कहता है कि मुझे नहीं जीना है या मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, तो उसको सबसे पहले आप ये कहें कि देखो, ये लाइफ ना इतनी छोटी सी नहीं है कि आज आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई तो आप मरने का सोचोगे। क्योंकि ये लाइफ जो है ना, फुल ऑफ मिस्टेक है, गलतियों से भरी पड़ी है। और हर दिन हम कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। लेकिन हम उन गलतियों से सीखते भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो हम केवल और केवल सुसाइड का सोचें। कुछ बच्चे, अपना रिजल्ट खराब हो जाता है तो सुसाइड के लिए सोचते हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज करते हैं पढ़ाई के लिए कि वो बच्चों को लगता है कि नहीं, अगर मैं फेल हो गया या हो गई तो मुझे मेरे पेरेंट्स इतना डांटेंगे, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जो एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते या शादी नहीं हो पाती या मिल नहीं पाते, तो सुसाइड क्लेम करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगी कि लाइफ में हर दिन कोई ना कोई समस्या आएगी। तो हर दिन कोई समस्या आएगी तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उस समस्या को सुलझाने के बजाय अपने आप को खत्म करने का सोचें। तो फ्रेंड्स, आप ये सोचें कि सबसे पहले खुद से प्यार करें। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आपको सारी चीजें बेवजह लगेगी और आप अपने लिए सोचोगे, तभी आप, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। अगर आप अकेले हो, अगर आप अकेले सुसाइड कर रहे हो तो कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा। आपको खुद से प्यार करना होगा और खुद अपने आप को बचाना होगा। क्योंकि जब आप सुसाइड करते हैं तो 4 लोगों के सामने नहीं करते, आप लोग अकेले में ये सब करने की कोशिश करते। और जब हम अकेले में करते हैं तो कोई भी हमारी हेल्प नहीं करेगा और मरने के बाद तो ये दुनिया खत्म ही हो जानी है हमारे लिए। तो क्यों ना उस दुनिया को खत्म होने से पहले हम कुछ एक चीज ऐसी करें जो हम अपनी दुनिया को आगे देख सके। देखिए, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हर व्यक्ति की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है और सिर्फ पैसा ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। हमारे अंदर की जो खुशियां होती है ना, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप
खुद को दूसरों से कंपेयर करेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि यार उसके पास 2 मकान है, उसके पास 4 गाड़ियां हैं, उसके यहाँ नौकर चाकर है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो आप कभी भी खुश नहीं रहोगे। आप ये सोचिए कि आपके पास जो है वो कितने, दुनिया में कितने लोगों के पास उतना भी कुछ नहीं है। अगर आपके पास चाहे वो किराए का ही मकान क्यों नहीं हो, अगर आपके पास किराए का मकान है, अगर आपके पास 2 वक्त का अच्छा सा भोजन है, और अगर आपके पास पहनने के लिए थोड़े कपड़े हैं, तो आप दुनिया के उन बहुत सारे बदनसीबों से भी अच्छे हैं जिनके पास ये सब कुछ नहीं होता, जिनके पास छत नहीं होती। लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि कितने लोग बेघर थे, इतना काम करते थे, इतनी मेहनत करते थे, उसके बाद भी वो ऐसे बेघर थे कि उनके पास रहने, खाने, पहनने के लिए शायद वो सब नहीं था जो हमारे पास है। तो प्लीज मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप ये मेरी बात को प्लीज प्लीज इग्नोर मत कीजिए और ये सोचिए, क्योंकि ये मैंने खुद अपने पर्सनली ही इसको देखा है, अप्लाई किया है, और मैं बहुत मुश्किल से इस चीज से उभरी हूँ। लेकिन जब से मैंने खुद से प्यार करना शुरू किया है ना, तब से मुझे दुनिया की कोई बात मेरे आगे महत्व नहीं रखती। हाँ, केवल इतना जरूर है कि आप अपनी लाइफ में खुद को महत्व तो दे, साथ ही साथ अपने ऊपर मेहनत भी करें। और डिप्रेशन से बचने का सबसे कुछ उपाय ऐसे हैं कि खुद से प्यार करने के अलावा भी कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको आप अप्लाई करेंगे ना, तो आप सुसाइड से भी बच जाएंगे, आप अपने माता पिता को दर्द देने से बच जाएंगे। फेल होने के डर से, या फेल हो गए हैं और डांट खाने के डर से केवल आप ये सब कर रहे हो, तो आप उस डर को हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि वो